गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एंटीबायोटिक्स और पैथोजेंस के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको हम अगेंस्ट द लाइफ कहते हैं, और ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे यूज करते हैं। तो ये जो है वो सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो किसी न किसी माइक्रोब्स को किल करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक वर्क नहीं करते हैं। कोई भी वायरस जो है एंटीबायोटिक से किल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, इवन वायरसेस को छोड़ के हम बैक्टीरिया, फंजाई, अदर माइक्रोब से काम करेगा, लेकिन वायरसेस पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब इसके बाद एंटीबायोटिक्स तो रेडीमेड इम्यूनिटी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बाहर से प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर खुद भी कुछ ऐसे बूस्टर बनते रहते हैं जो कि पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। उसी में से कुछ जो है वो एंटीबॉडी कहे जाते हैं और वैक्सीन्स कहे जाते हैं। तो अब ये एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जब भी कोई पैथोजन, जब भी कोई माइक्रोब हमारे ऊपर अटैक करता है, हमें डिजीज कॉज करने के लिए इन्फेक्शन करता है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स हो करती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो सभी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो ये डिजीज से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, एंड द होल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच मेंटेन आवर इम्यूनिटी आर कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अगेंस्ट ईच एंड एवरी पैथोजन आवर इम्यून सिस्टम इंड्यूस एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। प्रत्येक पैथोजन के अगेंस्ट हमारी जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी बनाती है, और ये एंटीबॉडी जो है उस पैथोजन, उस माइक्रोब्स के साथ जाकर के फाइट करता है और उसको किल कर देता है। ठीक है, उसको किल कर देता है। और अगर वो किल हो गया तो हम अपने आप को पैथोजन से बचा ले जाते हैं और बीमारी से बचा ले जाते हैं। तो एंटीबॉडी जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स में बनते हैं जब कोई पैथोजन या कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारे ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और इसके बारे में और आप पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर है कि वैक्सीन्स क्या होते हैं। वैक्सीन्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ द एंटीजन। लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन, ये जो वैक्सीनेशन होता है ये बीमारी से पहले हम लोग देते हैं। जैसे सभी आप लोगों को इम्यूनाइजेशन हुआ होगा, जिसमें कि हम अलग अलग बूस्टर पे हम को वैक्सीन से जो है लगते आ रहे हैं, सभी बच्चों को लगते हैं फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। जन्म से लेकर के 2 साल तक रेगुलर वैक्सीन से जो है बच्चों को लगते हैं। उसके बाद भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो लगते रहते हैं। तो ये वैक्सीन्स क्या होते हैं? तो वैक्सीन्स को हम ये कहते हैं कि ये जो वैक्सीन्स होते हैं, दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन, या वी कैन से कि दीज आर द पैथोजन ही होते हैं, लेकिन ये हमें बीमारी कॉज नहीं करते, ये हमें बीमारी से बचाते हैं। वो कैसे? क्योंकि दीज वैक्सीन्स आर इनएक्टिवेटेड पैथोजन, killed pathogen, only having capability to induce the immune response in form of production of antibody। यानी ये वो पैथोजेंस होते हैं जो किल्ड होते हैं, जो एटीन्यूटेड होते हैं, जो इनएक्टिवेट होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जाकर के उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट केवल और केवल एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसको हम वैक्सीन कहते हैं। और एडवर्ड जिन्नर एक साइंटिस्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि इन्होंने सबसे पहले जो है वैक्सीन की डिस्कवर किया था। अब यहाँ बात है कि पहला वैक्सीन कौन सा था? तो जो फर्स्ट वैक्सीन था वो एडवर्ड जिन्नर ने जो बनाया था वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाया हुआ था, और वो काउ पॉक्स से ही बनाया गया था। मतलब काउ पॉक्स के लेशन से वायरस को निकाल करके जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो यूज किया गया था। तो इससे स्मॉल पॉक्स ठीक हो गया था। तो इसको हम लोग फर्स्ट वैक्सीन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे वैक्सीन बन चुका है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन होती है, बहुत कॉमन सा वैक्सीन है जो बच्चों में लगता है 1 मंथ में, वो है BCG। तो BCG बैसिलस कैलिमेट यूरिन, जिसका नाम है, BCG का पूरा नाम होता है
बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। कैलमेट-ग्यूरिन जो होती है जो साइंटिस्ट का नाम है, और बैसिलस चूँकि वो बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस टाइप का होता है, इसलिए उसको हम लोग बैसिलस कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वैक्सीन्स बन चुके हैं इस समय। उसी में से कुछ वैक्सीन्स आपके पोलियो के भी वैक्सीन्स हैं जो पोलियोमाइलिटिस वायरस के अगेंस्ट बना हुआ है। इसके अलावा आपका डीपीटी है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, जिसको हम ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। ये 3 बीमारियों से लड़ता है, डिप्थोरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। इसी तरीके से एमएमआर है, ये भी ट्रिपल एंटीजन है, 3 बीमारी से लड़ता है ये, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, 3 बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है। तो नंबर ऑफ वैक्सीन्स बन चुके हैं और आगे भी फ्यूचर में बनते जा रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस, जिसके अगेंस्ट पूरे देश के वैज्ञानिक वैक्सीन्स बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और कुछ हद तक ट्रायल भी हो रहे हैं, कुछ हद तक ट्रायल वो सफल भी हुए हैं। तो हर बीमारी का एक परमानेंट इलाज जो होता है वो वैक्सीन ही होता है। वैक्सीन बनाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम उस बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंटीबॉडी और वैक्सीन्स, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए। पूरी 3 चीज़ें हैं जो डिजीज़ को रोकने में आपके इस चैप्टर में बताया गया है। एक एंटीबायोटिक, दूसरा एंटीबॉडी और तीसरा वैक्सीन्स। तो आप ये समझिए कि एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक दोनों अलग अलग होते हैं। Antibiotics are chemical compounds produced from one microorganism act against another microorganism. Antibody are those protein molecule which are produced inside our body in a specific immune response against pathogen. And vaccines are the liquid preparation of the pathogen or antigen that induce the immune response in form of production of antibody. तो आपको ये तीनों बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अब मैं आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक पे देखेंगे।